हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही कभी कभी आपको सबसे ज्यादा परेशान क्यों कर देता है? क्यों एक छोटी सी बात लड़ाई का रूप ले लेती है? क्यों लगता है कि आपका पार्टनर आपको समझ ही नहीं पाता? दोस्तों, आज हम जिस किताब की समरी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, और इसे लिखा है जॉन ग्रे ने। ये किताब हमें बताती है कि पुरुष और महिलाएं दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। जैसे उनकी सोच, उनकी जरूरतें और उनका प्यार जताने का तरीका अलग अलग होता है। अगर हम इन फर्कों को समझ लें तो रिश्ते सिर्फ अच्छे ही नहीं बल्कि अद्भुत भी हो सकते हैं। और यही समझने की इस यात्रा की शुरुआत हम अभी करने वाले हैं। चैप्टर 1, मेन मंगल से और वुमेन शुक्र से। सोचो, अगर तुम किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हो जिसकी भाषा ही तुम्हारी भाषा से अलग हो, तुम आई लव यू कहो और सामने वाला सुने प्रूव इट। यही पुरुष और स्त्रियों का रिश्ता है। अलग अलग ग्रहों के प्राणी एक ही धरती पर साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन ग्रे कहते हैं कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और स्त्रियां शुक्र ग्रह से। इसका मतलब यह नहीं है कि सच में अलग ग्रह है, बल्कि उनकी सोच, उनकी भावनाएं, उनकी जरूरतें और कम्युनिकेशन स्टाइल बिल्कुल अलग अलग है। पुरुष नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो किसी इशू को फिक्स करने में विश्वास रखते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वहीं स्त्रियां अपने इमोशन शेयर करके कनेक्शन और कंफर्ट चाहती है। इसी डिफरेंस को समझना रिश्ते की सबसे बड़ी की है। इमेजिन कीजिए, एक पत्नी अपने पति से कहती है, आज ऑफिस में मेरा दिन बहुत खराब था। पति तुरंत बोलता है, तो छोड़ो ऐसी नौकरी को, छोड़ क्यों नहीं देती हो जॉब, मैं नई जॉब ढूंढने में मदद कर दूंगा। लेकिन पत्नी का मन था कि वो सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर करे, सुने जाने का कंफर्ट पाए। यहाँ हस्बैंड सॉल्यूशन देने में बिजी हो गया और वाइफ को लगा कि उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया गया। पति सोचता है कि मैं तो उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा था, फिर वो नाराज क्यों हो गई। पत्नी अपने अंदर मन ही मन सोच रही है कि मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए था, मुझे तो चाहिए था कि मेरा पति मुझे सुनता, मेरी फीलिंग्स को समझता। पुरुष एक टूल बॉक्स लेकर चलते हैं, हर बात का सॉल्यूशन निकालना है। औरतें एक डायरी लेकर चलती है, हर बात को महसूस करना और बांटना है। थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में यही गलती की है जहां आपने सिर्फ सॉल्यूशन दे दिया लेकिन सामने वाले को बस सुनने की जरूरत थी? रिश्तों में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू होती है। अगर पुरुष अपनी फिक्स इट मोड थोड़ी देर के लिए साइड रख दे और सिर्फ सुने तो औरतें खुद हिल हो जाती है। और अगर औरतें ये समझे कि पुरुष का सॉल्यूशन देना भी एक केयर करना है तो झगड़े कम हो जाते हैं। पुरुष मार्स से हैं और स्त्रियां वेनस से। पर प्यार का असली जादू तभी होता है जब दोनों बीच के अर्थ पर मिलते हैं। कभी कभी सुनना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। क्या मैं भी सिर्फ सॉल्यूशन देने की जल्दी में रिश्तों में गलती करता हूँ? विचार कीजिए। चैप्टर 2, मिस्टर फिक्स इट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, जब एक औरत कहती है आज मेरा दिन बहुत मुश्किल था, तो मर्द तुरंत सॉल्यूशन देने में लग जाता है। लेकिन वही औरत उस सॉल्यूशन से खुश क्यों नहीं होती? यहीं से शुरू होती है इस चैप्टर की असली सीख। पुरुषों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है मिस्टर फिक्स इट बनना, मतलब हर प्रॉब्लम को तुरंत ठीक करने की कोशिश में लग जा। वही महिलाएं ज्यादातर चाहती है कि कोई उन्हें सिंपैथी दे, उन्हें सुने और उनकी फीलिंग्स को समझे। जब महिला कहती है आज मेरा दिन बहुत मुश्किल था, तो उसे कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए बल्कि चाहिए एक सुनने वाला साथी। लेकिन पुरुष सोचता है
अगर मैंने सॉल्यूशन दे दिया तो वो खुश हो जाएगी। यही मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों में टेंशन पैदा करती है। कल्पना कीजिए, आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड घर आती है और कहती है, आज बॉस ने बहुत डांटा। अब अगर आप टिपिकल मर्द है तो तुरंत बोल देंगे तो नौकरी बदल लो, तो समझ लीजिए गेम ओवर, क्योंकि वो इस जवाब से और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगी। वो चाहती थी कि आप बस सुने और कहें, ओह ये बहुत कठिन रहा होगा तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तो हेल्प करना चाहता हूँ। अगर सॉल्यूशन ही नहीं दूंगा तो फिर क्यों सुन रहा हूँ? ये एक पुरुष सोचता है। उनके अंदर ये विचार चलता है कि मेरा काम प्रॉब्लम का समाधान निकालना है। सोचिए, जैसे एक महिला अपनी इमोशन की किताब खोल रही है और पुरुष हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर खड़ा है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन असल में उस किताब को पढ़ना है, रिपेयर नहीं करना। अब जरा पॉज करें और खुद से पूछें, क्या मैंने भी कभी किसी करीबी की बातों को सुनने के बजाय जल्दीबाजी में सॉल्यूशन थमा दिया? जब कोई महिला अपनी फीलिंग शेयर करे तो सॉल्यूशन मत दो, बस ध्यान से सुनो, सिंपैथी दिखाओ। आप नॉर्मली बोल सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, ये सच में कठिन रहा होगा तुम्हारे लिए। अगर वो खुद सॉल्यूशन मांगे तभी एडवाइस देनी है। हर समस्या का हल देना जरूरी नहीं, कई बार सिर्फ सुनना ही सबसे बड़ा समाधान है। जॉन ग्रे ने कपल्स के साथ काउंसलिंग सेशन में बार बार देखा कि सबसे ज्यादा फाइट्स इसी वजह से होती थी कि पुरुष सॉल्यूशन देते थे, महिलाएं सिर्फ लिसनिंग चाहती है। महिलाओं की चाहत होती है कि कोई उन्हें शांति से सुने। यही ऑब्जर्वेशन इस चैप्टर का बेस रहा। आइंस्टीन ने कहा था, हम अपने समस्याओं को उसी सोच से हल नहीं कर सकते जिससे हमने उन्हें पैदा किया था। इसी तरह रिश्तों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लॉजिक नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्शन है। औरतों को रिपेयर नहीं करना, बस अंडरस्टैंड करना है। दोस्तों, पहले मैं भी हर बार प्रॉब्लम सुनते ही सॉल्यूशन दे देता था, लेकिन जब समझा कि सामने वाले को सिर्फ सुनने की जरूरत थी, तभी मेरे रिश्ते और गहरे हुए। रिश्ते सिर्फ वर्ड्स पर नहीं टिकते बल्कि इमोशंस और सुनने की कैपेसिटी पर टिकते हैं। चैप्टर 3, मेन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पुरुष परेशान होते हैं तो चुप क्यों हो जाते हैं और महिलाएं उसी वक्त ज्यादा बातें क्यों करना चाहती है? यही सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है उनके रिश्तों में। जब पुरुष स्ट्रेस में होते हैं तो वो नेचुरली अपनी केव में चले जाते हैं, यानी साइलेंस, अकेलापन, टीवी देखना, अखबार पढ़ना या बस अपने अंदर शांति को महसूस करना। महिलाएं स्ट्रेस में होने पर बात करना चाहती है, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती है, किसी को सुनने वाले साथी चाहिए। महिलाएं जब तनाव में होती है तो उनकी चाह होती है कि कोई उन्हें सुने। मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती है जब पुरुष का साइलेंस महिलाओं को कोल्डनेस या केयरलेस लगता है और पुरुष को लगता है कि महिला अननेसेसरी बातों से उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। इमेजिन कीजिए, पति ऑफिस से थक कर आया है, टेंशन से भरा हुआ, वो चुपचाप कमरे में जाकर टीवी चला लेता है। पत्नी सोचती है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, शायद इसे मेरी परवाह नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि वो अपनी केव मोड में है और इससे बाहर आने के बाद ही नॉर्मल होगा। उसे एकांत चाहिए। क्या इसका मतलब है कि वो मुझसे दूर हो रहा है? महिलाओं के दिमाग में ये चलने लगता है, जबकि पुरुष बस रिचार्ज हो रहा है। सोचिए, क्या आपने भी कभी किसी को चुप देखकर एज्यूम कर लिया कि उसे परवाह नहीं है? बेहतर रिश्ते के लिए ये जरूरी है कि पुरुषों को स्पेस दीजिए जब वो अपनी केव में हो, उन्हें परेशान मत कीजिए। वहीं जब महिलाएं परेशान हो तो उनकी बात सुनिए। जब वो अपनी फीलिंग शेयर करना चाहे, बस सुनने वाला कान बनिए। सॉल्यूशन देने की जल्दी मत कीजिए,
बैलेंस क्रिएट कीजिए। पुरुष को अपनी केव से बाहर आने का वक्त दीजिए और महिला को एक्सपीरियंस का मौका। साइलेंस का मतलब डिस्टेंस नहीं होता और बातें करने का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होता। ये दोनों ही स्ट्रेस हैंडल करने के अलग अलग तरीके हैं। जॉन ग्रे कहते हैं कि जब उन्होंने कपल्स के साथ काउंसलिंग की तो सबसे बड़ी शिकायत यही निकली, पुरुष चुप रहते हैं और महिलाएं इसे इग्नोर करना समझ लेती हैं। लेकिन हकीकत में ये बायोलॉजी और साइकोलॉजी का फर्क है। संचार का मतलब एक ही तरीके से बोलना नहीं है, बल्कि विभिन्न तरीकों को समझना है। अगर आप केव और कन्वर्सेशन का फर्क समझ लें तो मिसअंडरस्टैंडिंग की आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। अगर ये लेसन आपको भी रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट में लिखिए केव और टॉक कौन सा बिहेवियर आपने अपने रिश्तों में देखा है। और अगर ये बातें दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जर्नी को और आगे देखते रहिए। चैप्टर 4, हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जितना आप पार्टनर को खुश करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो कभी कभी नाराज रहने लगते हैं। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप वो चीज दे रहे हैं जिसकी उन्हें उतनी जरूरत ही नहीं है। जॉन ग्रे यहाँ बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं इमोशनल फ्यूल से चलते हैं, लेकिन दोनों का फ्यूल अलग अलग होता है। पुरुष के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है जब उन्हें ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन मिले तो वो अपने को हैप्पी महसूस करते हैं। वहीं जब महिलाएं कहती है मुझे तुम पर भरोसा है या तुम ये काम अच्छे से कर लोगे, तो पुरुष अंदर से पावरफुल फील करते हैं। वहीं महिलाओं को चाहिए केयर, अंडरस्टैंडिंग और रेस्पेक्ट। जब पुरुष छोटी छोटी बातें पूछते हैं, तुम ठीक हो, तुम थकी तो नहीं, तो महिलाओं को लगता है कि उनकी फीलिंग्स वैल्यूड है। प्यार का मतलब सिर्फ देना नहीं है, बल्कि सही चीज देना है, और वो केयर, अंडरस्टैंडिंग और रेस्पेक्ट है। इमेजिन कीजिए एक पत्नी अपने पति के लिए हर दिन बेस्ट खाना बनाती, लेकिन हस्बैंड बस चाहता है कि कोई उस पर भरोसा करे और उसकी छोटी अचीवमेंट पर भी सराहे। वहीं हस्बैंड हर समय गिफ्ट लाता है, लेकिन वाइफ बस ये चाहती है कि वो उसका हाल पूछे और उसकी बात ध्यान से सुने। यही मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप की दूरी बढ़ाती है। पुरुषों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें भरोसा, स्वीकृति और सराहना चाहिए। महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए केयर, अंडरस्टैंडिंग और रेस्पेक्ट चाहिए। बराबरी का रिश्ता तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे की प्राइमरी जरूरतों को पहचान कर उन्हें पूरा करें। अब जरा सोचिए, आप अपने पार्टनर को किस तरह मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं? क्या आप उन्हें वही दे रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, या जो आपको सही लगता है वो दे रहे हैं? सही पार्टनर वो नहीं है जो सब कुछ देता है, बल्कि वो है जो सही समय पर सही चीज देता है, उनकी फीलिंग्स को समझता है। जब मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा तो मुझे लगा सच में कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को कुछ और चाहिए होता है। उस दिन से मैंने ये सीख लिया कि रिलेशनशिप में एफर्ट स्मार्ट तरीके से करना चाहिए, सिर्फ हार्ड तरीके से नहीं। जब आप अपने पार्टनर की असली जरूरत को पहचानते हैं और वही देते हैं जो उसे चाहिए, तो रिश्ता बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद लगने लगता है। चैप्टर 5, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। सोचिए, एक ही घर में रहते हुए भी हस्बैंड और वाइफ अलग अलग लैंग्वेज बोलते हो, दोनों सुन रहे हो लेकिन समझ कोई नहीं रहा। यही है कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा गेम। जॉन ग्रे कहते हैं कि पुरुष और महिलाएं कम्युनिकेशन के मामले में अलग अलग भाषा बोलते हैं। पुरुष जब बात करते हैं तो शॉर्ट, डायरेक्ट और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। महिलाएं जब बात करती है
तो डिटेल्ड, इमोशनल और एक्सप्रेसिव होती है। समस्या तब आती है जब पुरुष सोचते हैं कि महिला बार बार शिकायत कर रही है, जबकि असल में महिला चाहती है कि उसे सुना जाए, समझा जाए। महिला कहती है, तुम कभी मेरी सुनते नहीं। पुरुष को लगता है ये कह रही है कि मैं बेकार हूँ या ध्यान नहीं देता। असल में महिला का मतलब है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ी और ध्यान से सुनो, मेरे इमोशन को समझो। इमेजिन कीजिए, आप ऑफिस से थके हुए आए हैं, पत्नी ने दिन भर की बातें शुरू की। आपको लगता है इतना डिटेल क्यों, सीधे पॉइंट पे क्यों नहीं आती? लेकिन अगर आप थोड़ी देर ध्यान से सुन लें तो उसका स्ट्रेस हल्का हो जाता है और रिश्ता गहरा होता है। क्या सच में मैं सुनता हूँ या सिर्फ जवाब देने का इंतजार करता रहता हूँ? जरा विचार कीजिए। कम्युनिकेशन को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक ही सॉन्ग के दो अलग अलग वर्जन्स हो। टोन वही है, बस एक्सप्रेशन अलग है। अगर आप टोन पकड़ लेते हैं तो दोनों वर्जन एकदम सोलफुल लगते हैं। आपने आखिरी बार कब सच में किसी को बिना बीच में टोके पूरा ध्यान देकर सुना था? कमेंट करके जरूर बताइए। कम्युनिकेशन वर्ड से नहीं, अटेंशन से होती है। दोस्तों, मैंने खुद महसूस किया है कि जब आप सिर्फ सुन लेते हो तो सामने वाले को लगता है कि उसकी वैल्यू है, और यही छोटी सी चीज रिश्ते को मजबूत बना देती है। गलत कम्युनिकेशन से डिस्टेंस बढ़ती है और वहीं लिसनिंग से लव मल्टीपल होता है। ज्यादातर लोग समझने के उद्देश्य से नहीं सुनते, वे जवाब देने के उद्देश्य से सुनते हैं कि इसको सुनो और सॉल्यूशन दे दो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता और मजबूत हो तो सिर्फ बोलना मत सीखो, सुनना भी सीखो। अगर आपको भी लगता है कि सुनना ही प्यार की सबसे बड़ी भाषा है तो इस बुक समरी को आगे सुनते रहिए। चैप्टर 6, मेन आर लाइक रबर बैंड्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका पार्टनर कभी बहुत करीब आ जाता है और अचानक कुछ ही दिनों के लिए डिस्टेंस बना लेता है? ऐसा लगता है जैसे प्यार गायब हो गया है, पर सच ये है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जॉन ग्रे बताते हैं कि पुरुषों का बिहेवियर रबर बैंड जैसा होता है। जब वे रिश्ते में बहुत करीब आते हैं तो अचानक उन्हें अपने स्पेस और इंडिपेंडेंस की जरूरत महसूस होती है। वो डिस्टेंस बना लेते हैं जैसे रबर बैंड खिंचता है, लेकिन जैसे ही वो स्पेस पा लेते हैं उनका प्यार और डिजायर वापस मजबूत होकर लौटता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते, बल्कि वो उसकी इमोशनल साइकिल है। महिलाओं को इस दौरान पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस के बाद पुरुष और भी ज्यादा प्यार से लौटते हैं। इमेजिन कीजिए, आपकी दोस्त शिकायत कर रही है, वो मुझसे दूर क्यों हो रहा है, क्या वो मुझे छोड़ देगा? असल में उसका पार्टनर सिर्फ अपनी नेचुरल रबर बैंड साइकिल में है। अगर वो उसे स्पेस दे तो थोड़े दिनों बाद वही इंसान फिर से पहले से ज्यादा प्यार के साथ लौटेगा। अगर आप अपने पार्टनर से कभी दूर जाएं, क्या आप उसे स्पेस दे पाते हैं या आप और ज्यादा चिपकने लगते हैं? विश्वास ही सबसे बड़ी की है। अगर महिला ये समझ ले कि उसका पार्टनर वापस आएगा तो रिश्ते में अननेसेसरी फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा जा सकता है। डिस्टेंस का मतलब एंड नहीं, बल्कि डीपर लव की शुरुआत होता है। पुरुष रबर बैंड की तरह नेचुरली दूर जाते हैं। इसका मतलब वो प्यार खो जाएगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा स्पेस देने से वो और भी स्ट्रांगली लौटते हैं। सच्चा प्यार तब दिखता है जब आप अपने पार्टनर को पकड़ने के बजाय उसे उड़ने की आजादी देते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से मैंने ये सीखा कि प्यार का मतलब सिर्फ करीब रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्पेस देना भी है। जब आप ट्रस्ट करते हो तो रिश्ता खुद ही और गहरा हो जाता है। चैप्टर 7, ह्यूमन आर लाइक वेव्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी आपकी पार्टनर बहुत खुश होती है और कुछ ही समय बाद अचानक उदास या चिड़चिड़ी हो जाती है? ये उनकी नेचर है।
और इसे समझना रिश्ते की कुंजी भी है। महिलाओं की इमोशंस वेव की तरह होती है, ऊपर जाती है और फिर नीचे गिरती है। जब महिला अपने इमोशन में हाई पे होती है, वो खुश और लवली होती है। जब उनका इमोशन लो होता है तो उसे सपोर्ट, केयर और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। अगर उस समय पुरुष इग्नोर या डिसमिस कर दे तो इमोशनल गैप बन जाता है और रिश्ते में दूरी आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि महिला ओवर रिएक्ट कर रही है, बल्कि उसकी नेचुरल इमोशनल साइकिल है। इमेजिन कीजिए, आपकी पार्टनर दिन भर थकी हुई घर आई, उसने थोड़ी बातें शेयर की, लेकिन आप कह दें, अरे छोड़ो यार, इतना क्यों कंप्लेन कर रही हो, उसका इमोशनल लो और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सुने और उसे हक करें या कहें, मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वे जल्दी रिकवर कर लेती है और प्यार और स्ट्रॉन्ग होता है। अपने से पूछें, क्या आप अपने पार्टनर की वेव को समझ रहे हैं या उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं? महिलाओं की भावनात्मक लहरें उनकी सामान्य प्रकृति है, इसका विरोध मत करिए, इससे रिश्ते टूटते हैं। वहीं समझने और सपोर्ट करने से प्यार गहरा होता है। अब सोचिए, क्या आप पार्टनर की इमोशनल वेव के साथ राइड करना जानते हैं या हर लो पॉइंट पर रिएक्ट कर बैठते हैं? हर वेव को, उनकी हर भावना को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि वही उनकी वेव्स है। तभी रिलेशनशिप में प्यार और ट्रस्ट बढ़ता है। मैंने खुद देखा है कि जब हम पार्टनर के लो मोमेंट्स में पैशंस और केयर दिखाते हैं तो वो सिर्फ रिकवर नहीं होती, बल्कि आपके प्रति प्यार और बढ़ जाता है। यही असली रिलेशनशिप स्किल है। चैप्टर 8, डिस्कवरिंग योर डिफरेंट इमोशनल नीड्स। सोचिए, कभी कभी आप पार्टनर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि वो खुश नहीं है। ऐसा क्यों होता? इसका कारण है इमोशनल नीड्स का मिसमैच होना। पुरुष और महिलाओं की प्राइमरी इमोशनल नीड अलग अलग। पुरुष को जरूरत होती है ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, एप्रिशिएशन, जबकि महिलाओं को जरूरत होती है केयर, अंडरस्टैंडिंग और रेस्पेक्ट की। जब दोनों पार्टनर एक दूसरे की नीड को पहचानते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं तो रिश्ता बैलेंस और हार्मनी में रहता है। इमेजिन कीजिए, आपका पार्टनर दिन भर मेहनत करता है और आप उसे कह देते हैं, अरे इतना क्या कर रहे हो, चिल करो। पुरुष को लगता है कि उसकी एफर्ट को वैल्यू नहीं दी जा रही। वहीं अगर आप कहें, मैं जानती हूँ तुमने कितना काम किया, मुझे तुम पर गर्व है, तो उसका मोटिवेशन और कनेक्शन बढ़ जाता है। इसी तरह जब महिला का इमोशन लो में होता है और आप सिर्फ लॉजिकल सॉल्यूशन देने में लग जाते हैं, तो वो समझती है कि आप उसकी जरूरतों को नहीं समझ रहे हैं। क्या सच में मैं उसकी इमोशनल नीड को समझ रहा हूँ या सिर्फ अपने नजरिए से रिएक्ट कर रहा हूँ? अपनी पार्टनर के लिए विचार जरूर कीजिए। रिलेशन तभी थ्राइव करता है जब हम पार्टनर की नीड को और अपनी प्रायोरिटी समझें, ना कि सिर्फ अपनी सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट को। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने पार्टनर की इमोशनल नीड को समझने की कोशिश की है या हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस को उनके ऊपर थोपने की कोशिश की है? जब आप पार्टनर की जरूरतों को समझते हैं तभी प्यार सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि दोनों की जिंदगी में बैलेंस आता है। मैंने खुद देखा है कि जब हम पार्टनर की इमोशनल नीड को पहचान कर एक्ट करते हैं तो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाती है और प्यार बढ़ता है। यही असली रिलेशनशिप मास्टरी है। चैप्टर 9, हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी छोटे छोटे मुद्दे बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं? अक्सर इसका कारण होता है मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत एक्सपेक्टेशंस। झगड़े या आर्ग्यूमेंट मोस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से शुरू होते हैं। कम्युनिकेशन को सही तरीके से
मैनेज करके इन आर्ग्यूमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। जॉन ग्रेकर बताते हैं कि सही सुनना, समझना और रेस्पॉन्ड करना रिश्ते में पीस बनाए रखता है। इमेजिन कीजिए, आपकी पार्टनर कहती है तुम हमेशा देर से आते, आप इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाते हैं और कहते हैं अरे मैं तो बिजी था, कंप्लेन मत करो, और आप दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप रेस्पॉन्ड किए बिना ये कहते मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ, मुझे इस बात का खेद है, मैं कोशिश करूंगा अगली बार जल्दी आने की, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और आर्गुमेंट अवॉइड हो जाता है। आप भी विचार कीजिए, क्या आप भी अपने पार्टनर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं? आर्गुमेंट तभी खत्म होती है जब हम अपनी ईगो को साइड में रखकर पार्टनर को समझने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, क्या आपकी रिसेंट फाइट मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई थी और क्या आप इसे पहले अवॉइड कर सकते थे? जब आप सुनते हैं, समझते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं, झगड़े अपने आप डिसलव एक्टिव हो जाते हैं। मैंने देखा है कि आर्गुमेंट सिर्फ ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बढ़ते हैं। जब हम पार्टनर की बात ध्यान से सुनते हैं तो कंफ्यूजन कम हो जाते हैं। यही रिलेशनशिप की असली नींव है। चैप्टर 10, स्कोरिंग पॉइंट्स विद द अपोजिट सेक्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन पार्टनर बस एक छोटी सी बात पर खुश हो जाता है? रिश्तों में यही मैजिक है। छोटे छोटे इशारों, छोटे छोटे एफर्ट्स का बड़ा असर होता है। महिलाएं छोटे छोटे जेस्चर या यूं कहें छोटे छोटे एफर्ट से भी बहुत खुश हो जाती है, जैसे छोटे कॉम्प्लीमेंट देना, रोजमर्रा के काम में मदद करना या सिर्फ ध्यान और प्यार दिखाना। पुरुषों को बड़े जेस्चर की जरूरत नहीं होती, उन्हें चाहिए कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी। रिलेशनशिप में डेली स्मॉल एफर्ट्स ही लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और ट्रस्ट बनाते हैं। इमेजिन कीजिए, आप अपने पार्टनर के लिए केवल ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसने देखा और कहा थैंक यू, मुझे खुशी हुई। ये छोटा जेस्चर रिलेशनशिप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। वहीं अगर पुरुष को लगता है कि केवल बड़े इवेंट या गिफ्ट्स देने से ही प्यार दिखेगा तो वो गलत है। वो मिस कर जाता है कि कंसिस्टेंसी और छोटे जेस्चर भी इक्वल इम्पोर्टेंट है। क्या मैं रोजमर्रा के छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहा हूँ या सिर्फ बड़े एक्शन की सोच रहा हूँ? रिलेशनशिप को इमेजिन कीजिए स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर की तरह। हर ड्रॉप छोटा लग सकता है लेकिन जब लगातार गिरता है तो वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। छोटे एफर्ट्स की पावर को इग्नोर मत करो, वही रिलेशनशिप की असली करेंसी है। अब सोचिए, क्या आप पार्टनर की खुशियों के लिए रोजाना छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं या सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर भी अपनी कोशिश को बनाए रखते हैं? आपको लगता है कि स्पेशल ओकेजन पर ही प्यार जताया जाता है। छोटे छोटे एफर्ट्स ही प्यार की फाउंडेशन रखते हैं। इसे कभी अंडरस्टैंडिंग में मत कीजिए। चैप्टर 11, हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पार्टनर को अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं लेकिन वो डिफेंसिव हो जाता है और झगड़ा शुरू हो जाता है? इसका कारण है गलत तरीके से इमोशन को कम्युनिकेट करना। डिफिकल्ट फीलिंग्स को शेयर करते समय डायरेक्ट ब्लेम करने से बचें। सही तरीका यह है कि आप अपनी नीड और फीलिंग को एक्सप्रेस करें बिना अपने पार्टनर पर अटैक किए, उसे दोषी बनाए रखे बिना। कम्युनिकेशन का सही तरीका रिश्ते में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। आपका पार्टनर कहता है तुम कभी मेरी परवाह नहीं करते, जो पार्टनर को डिफेंसिव बना देगा। मुझे लगता है कि मुझे और केयर चाहिए। इस अप्रोच से आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझेगा, डिफेंसिव नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे साफ साफ बता दिया है। इमेजिन कीजिए, आपका पार्टनर आपके वर्ड्स सुन रहा है, आंखों में समझ और सहानुभूति, और आप दोनों टेंशन फ्री
फील कर रहे हैं। यही सही कम्युनिकेशन मैजिक है। क्या मैं अपने फीलिंग्स को बिना दोष दिए और रचनात्मक तरीके से जता रहा हूँ? विचार कीजिए अपने पार्टनर के लिए। जब हम अपनी फीलिंग्स को ब्लेम फ्री तरीके से शेयर करते हैं तभी पार्टनर समझता है और रिश्ते में ट्रस्ट बढ़ता है। अब सोचिए, क्या आप अपनी फर्स्ट फाइट में ब्लेम कर रहे थे या फीलिंग्स को शेयर कर रहे थे या रचनात्मक तरीके से बता रहे थे? जब आप अपने इमोशंस को ब्लेम फ्री और रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करते हैं तब प्यार और अंडरस्टैंडिंग अपने आप बढ़ती है। मैंने खुद देखा है कि जब मैं अपनी फीलिंग्स ब्लेम फ्री कहता हूँ तो पार्टनर डिफेंसिव नहीं होता और हम जल्दी रिजोल्व कर लेते हैं। यही रियल रिलेशनशिप की स्किल है। पार्टनर पर ट्रस्ट बढ़ता है। चैप्टर 12, हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। क्या आपने कभी सपोर्ट मांगा है और पार्टनर ने ऐसा रिएक्ट किया कि आपको लगा कि उन्होंने आपकी मदद ही नहीं की? अक्सर इसका कारण होता है गलत तरीके से अपनी बात को रखना। रिलेशनशिप में सही तरीके से सपोर्ट मांगना उतना ही जरूरी है जितना कि सपोर्ट देना। डिमांड, ब्लेम या कंप्लेंट करने से पार्टनर डिफेंसिव हो जाता है। प्यार और विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करने से पार्टनर अपनी इच्छा से हेल्प करता है। जब आप गलत तरीके से सपोर्ट मांगते हैं तो कहते हैं तुम कभी मेरी मदद नहीं करते, मैं हमेशा अकेला हूँ। ये बात पार्टनर को डिफेंसिव बनाता है और सपोर्ट कम मिलता है। सपोर्ट मांगने का सही तरीका है कि आप कहें मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ इस काम में मदद करोगे? पार्टनर मदद करने के लिए मोटिवेट हो और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। कल्पना कीजिए आप अपने पार्टनर से धीरे से कोई अनुरोध कर रहे हैं। उनकी आंखों में समझ और सहमति झलक रही है। घर में गर्माहट और जुड़ाव का एहसास होता है। अपने अंदर से सवाल करें, क्या मैं डिमांड कर रहा हूँ या जेंटल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? जब आप सपोर्ट मांगे, सही तरीके से पूछना ही सपोर्ट पाने की सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। डिमांड नहीं, विनम्रता और प्यार से रिक्वेस्ट करें। जब आप प्यार और विनम्रता से सपोर्ट मांगते हैं तब प्यार और कोऑपरेशन अपने आप बढ़ते हैं। चैप्टर 13, कीपिंग द मैजिक ऑफ लव अलाइव। क्या आपने कभी सोचा है कि लंबे समय तक प्यार कैसे टिकता है? बहुत बार प्यार धीरे धीरे फेड हो जाता है, लेकिन इसका कारण सिर्फ समय नहीं बल्कि हमारी कोशिशों की कमी होती है। रिलेशनशिप में मैजिक बनाए रखने के लिए रेगुलर प्यार जताना भी जरूरी है। रोजाना एप्रिसिएशन दिखाना भी जरूरी है। सही कम्युनिकेशन बनाए रखना भी जरूरी है। इमेजिन कीजिए आप अपने पार्टनर के लिए हर वीक एक छोटा एफर्ट्स करते हैं। उनके लिए चाय बनाना, छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देना, उन्हें शांति से सुनना। इन छोटे छोटे एफर्ट से रिलेशनशिप में लव की मैजिक हमेशा बनी रहती है। सोचिए आपके पार्टनर की मुस्कान, उसकी आंखों में वार्म और आपके छोटे छोटे एफर्ट से घर में खुशियों की हल्की हल्की लहर। यही मैजिक है जिसे हर रिश्ते में बनाए रखना जरूरी है। अपने से सवाल कीजिए, क्या मैं रोजाना अपने पार्टनर के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहा हूँ या सिर्फ बड़ी इवेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ? अपने प्यार को जीवंत बनाए रखने के लिए किसी मैजिक की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपके छोटे छोटे एफर्ट्स ही आपके रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आप रोजाना अपने पार्टनर के लिए प्यार जताते हैं या सिर्फ स्पेशल ओकेजन का इंतजार करते रहते हैं कि वो दिन आएगा और प्यार जताएंगे? छोटी छोटी कोशिशें ही लंबे समय तक प्यार की आग जलाए रखती है। इसे कभी हल्के में ना लें। दोस्तों, इस बुक समरी में हमने जाना कि पुरुष और महिलाएं अलग ग्रहों के लोग हैं। उनकी सोच, उनकी जरूरतें और उनका प्यार जताने का तरीका अलग अलग है, लेकिन यही अंतर हमें सीख देता है कि समझ, प्यार और सम्मान से हर रिश्ता
खूबसूरत बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये बुक समरी आपके रिश्तों को मजबूती दे तो इस बुक समरी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।